नवरात्रि के चौथे दिन देवी आदि शक्ति के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में माता की एक मुस्कान से इस संसार का निर्माण हुआ, अर्थात ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। ब्रह्मांड उत्पन्न होने के कारण इन्हें देवी कुष्मांडा के नाम से सुशोभित किया गया है। जब यह सृष्टि नहीं थी तथा दसों दिशाओं में अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने दिव्य हास्य से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है। एक अन्य मान्यता भी है जिसके अनुसार माता कुष्मांडा को कुम्हाड़े अर्थात पेठा या कद्दू की बलि भेंट की जाती है, जिसके कारण उनका यह नाम प्रचलित हुआ। यदि आप भी नवरात्रि के दौरान देवी माता का पूजन करके उनकी विशेष कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, तो आपको नवरात्रि उत्सव के चौथे दिवस के अवसर पर पूर्ण विधि विधान से देवी माँ का पूजन अवश्य करना चाहिए तथा देवी माँ की इस कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। देवी कुष्मांडा को आदि स्वरूपा और आदि शक्ति तो कहा गया है क्योंकि कुष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा भी कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं देवी में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्तिमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अतुल्य सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है और विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माता कुष्मांडा की पूजा आरंभ करने से पहले हाथ में पुष्प लेकर देवी को प्रणाम करें और इसके बाद माता की कथा सुने। माता को मालपुए अथवा कद्दू से बने पेठे का भोग अवश्य लगाएं। तत्पश्चात सप्तशती मंत्र, उपासना मंत्र, कवच और अंत में आरती करें। आरती करने के बाद देवी माँ से क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें। माँ कुष्मांडा को हरे रंग का भोग अति प्रिय होता है। हरे रंग के फल जैसे मौसमी, अंगूर, सीताफल तथा हरे केले का भोग माता को अर्पित किया जाता है। माता को नारियल भी अवश्य भेंट करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति
माता को नारियल भेंट करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं देवी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। कुष्मांडा माता का बीज मंत्र है कुष्मांडा ऐं ह्रीं देवै नमः। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक देवी की उपासना दुर्गा पूजा के चौथे दिन करता है, उसके सभी प्रकार के कष्ट, रोग, शोक का अंत होता है और आयु एवं यश की प्राप्ति होती है। यह वही माता है, यह वही देवी है जो सूरज को इतनी शक्ति देती है कि वह चमक सके। देवी कुष्मांडा का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता के यह स्वरूप देवी पार्वती के विवाह के बाद से लेकर संतान कुमार कार्तिकेय की प्राप्ति के बीच का है। इस रूप में देवी संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाली और उनका पालन करने वाली है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को देवी के इस स्वरूप की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। मां कुष्मांडा का देवी मंत्र है ओम ऐहि देवै नमः। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहारूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनम। अब सुनते हैं कुष्मांडा माता की आरती। मैया आरती तेरी गाते, मैया आरती तेरी गाते, कुष्मांडा महामाया की हम तुमको ध्याते। मैया आरती तेरी गाते। हे जगदम्ब दायिनी आदि स्वरूपा माँ, देव ऋषि मुनि ज्ञानी गुण तेरे गाते। माँ आरती तेरी गाते। कर ब्रह्मांड की रचना कुष्मांडा कहलाए। मैया कुष्मांडा कहलाए। वेद पुराण भवानी सब यही बतलाते। माँ आरती तेरी गाते। सूर्यलोक निवासिनी तुमको कोटि प्रणाम। मैया तुमको कोटि प्रणाम। सम्मुख तेरे पाप और दोष न टिक पाते। मैया आरती तेरी गाते। अष्टभुजे महाशक्ति सिंह वाहिनी है। भव सिंधु से तरते दर्शन जो पाते। मैया आरती तेरी गाते। अष्ट सिद्धि नो निधिया हाथ तेरे माता। मैया हाथ तेरे माता। पा जाते हैं सहज ही जो तुमको ध्याते। मैया आरती तेरी गाते। नव दुर्गे में मैया चौथा स्थान तेरा। मैया चौथा स्थान तेरा। चौथे नवरात्रे को भक्त तुझे ध्याते। मैया आरती तेरी गाते। आधि व्याधि सब हर के सुख समृद्धि कर दो। मैया सुख समृद्धि कर दो। हे जगदम्ब भवानी इतनी धा चाहते। मैया आरती तेरी गाते।
कुष्मांडा जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहते हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे, मैया आरती तेरी गाते। बोलो कुष्मांडा माँ की जय। अब सुनते हैं क्षमा प्रार्थना। कथा करने के बाद और आरती करने के बाद हमें माता से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। अर्थात, हे देवी, मैं आपका आह्वान अर्थात आपको बुलाना नहीं जानता, ना ही विसर्जन करना जानता हूँ, ना ही आपको विदा करना जानता हूँ। मुझे आपकी पूजा भी नहीं करनी आती। हे परम परमेश्वरी, हे करुणानिधि, कृपा करके आप मुझे क्षमा करें। ना मुझे मंत्र का ज्ञान है, ना ही क्रिया का ज्ञान है। मैं तो आपकी भक्ति करना भी नहीं जानता और यथासंभव पूजा कर रहा हूँ। कृपा करके मेरी भूल को क्षमा कर दें और पूजा को पूर्णता प्रदान करें। मैं भक्त हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करें। हे देवी, मुझे क्षमा कर दें। मेरे अहंकार को दूर कर दें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार माता की पूजा पूर्ण होती है और आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलो कुष्मांडा माँ की जय। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कुष्मांडा माता की जय अवश्य लिखिएगा। जय कुष्मांडा माता, सबका मंगल करें। जय माता दी।